राधे राधे। गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हो दोस्तों आप लोग? होप आप लोग एकदम से अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी हैप्पी बिल्कुल अपने परिवार के साथ में खुशनुमा ज़िंदगी बिता रहे होंगे। और खुशनुमा क्यों ना हो, आजकल तो वैसे ही मम्मियों के मज़े हैं भाई। छुट्टी हो रही है बच्चों की 2-3 दिन की, और अभी तो समर वैकेशन भी आने वाली है, तो और ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो भाई सुबह का समय है, 9 बजे हुए हैं और मैं और विनोद कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। तो आज विनोद ना गुलाब के बहुत सारे जो पुष्प लेके आए हैं, और मोगरे के पुष्प। मैंने कल बोला था इनको कि यहाँ पे मेरे को ना मोगरे का फूल आसपास में कहीं मिल नहीं रहा था, तो मेरा बड़ा मन था कि श्याम बाबा को मोगरे के जो फूल हैं और गुलाब के फूल ज़्यादा चढ़ाए जाएं अच्छे से। तो मोगरे वाले यहाँ पे नहीं मिल पा रहे थे, तो विनोद कल जब ऑफिस से वापस आए थे तब लेके आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा में जब तक पुष्प अर्पित ना किए जाएं भगवान को, तो पूजा अधूरी लगती है एकदम से। मंदिर ना सूना सूना सा लगता है। और मुझे रोज़ाना अच्छा लगता है कि जब पूजा करते हैं तो ढेर सारे फूल भगवान के ऊपर चढ़ाए जाएं, बहुत बहुत अच्छे से, मतलब पुष्पों की बरसात करी जाए भगवान के ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो अच्छी बात है कि विनोद जब शाम को ऑफिस से आते हैं तो या तो जब ले आते हैं, या फिर जब हम अपने घर में वहाँ होते हैं तो फिर वहाँ तो हमारे घर के आसपास में ही बहुत सारे फूल हैं, तो दिक्कत होती नहीं। बहुत मतलब फूल वाले हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे मिल जाते हैं फूल हमें। तो पूजा करते ही मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे भोग के लिए खाना तैयार करना होता है और विनोद के लिए लंच पैक करना होता है। तो भाई बिब्बो दीदी अपना अभी क्या बाकी और जो काम है वो करने में लगी हुई हैं। उसके बाद फिर वो नहाएंगी, जीजाजी नहाएंगे, वो लोग भी पूजा करेंगे। तो इधर मैं यहाँ पे खाना तैयार कर रही हूँ, विनोद का लंच तैयार कर रही हूँ। विनोद तैयार हो रहे हैं क्योंकि फिर सुबह ना बहुत एकदम से भागा भागी सी मस्ती है एकदम से। तो हर इंसान अपना अपना काम में लगा हुआ होता है। मेरी ड्यूटी किचन में है तो मैं अपनी किचन की ड्यूटी पूरी कर रही होती हूँ। विनोद को ऑफिस के लिए तैयार होना होता है, तो वो तैयार हो रहे होते हैं। इधर बच्चों को मैंने भेज दिया था नहाने के लिए, तो परी, वरदान और उर्वी तीनों नहा लिए हैं। और इनको पूजा के बाद फिर मैंने तिलक वगैरह भी लगा दिया है। अब ये मस्त हैं, इंतज़ार कर रहे केवल ब्रेकफास्ट का। तो इनको भी नाश्ता दे दूँगी। बच्चे ना आज बॉर्नविटा वाला दूध पीने के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे कि हमको दूध नहीं पीना है आज। और सुबह ये 8:30 बजे तो सो के उठ गए थे तीनों। तो इन्होंने दूध के लिए मना कर दिया कि हमें आज मैरीगोल्ड बिस्किट और पार्ले जी बिस्किट खाने हैं बस, और हमें चाय दे दो। तो मैंने क्या किया कि हल्का सा दूध में पत्ती लगाई और इन लोगों को फिर बिस्किट दे दिए कि फिर जो ये और ब्रेकफास्ट करेंगे वो फिर अभी बाद में बन जाएगा। तो इधर विनोद तैयार हो रहे हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी में विनोद होते हैं ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो मैंने कहा फ़ोन ना भूल जाए, इनको फ़ोन भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखो फिर बच्चे अपना मज़े में बैठे हुए हैं। इधर इनको मैंने सोचा कि बच्चों ने चाय बिस्किट खाया, तो आज मैं क्या करती हूँ, मैं भी चाय बिस्किट ही खा लेती हूँ। तो मैं चाय बिस्किट खाने लगी हूँ। यहाँ पे इतने दीदी जाजी भी नहा के दोनों आ गए और ये लोग भी पूजा कर रहे हैं। तो बच्चों में भी पता है संस्कार जैसे डालो आप वैसे ही डल जाते हैं। तो उर्वी को वैसे भी श्याम बाबा को हर समय श्याम बाबा करती रहती है, और उसे पुष्प चढ़ाने का बहुत शौक़ है। तो बिब्बो दीदी ना उससे पुष्प चढ़वाएँ, आज पुष्प अर्पित करवाएँ भगवान को। यहाँ पे मैंने परिवरदान को और उर्वी को बैठा दिया पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। तो मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे कि इन लोगों की पूजा हो जाएगी तो फिर हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हालांकि मैंने चाय बिस्किट खा ली ना, तो मेरा मन नहीं है कुछ और खाने का। हो सकता है कि मैं डायरेक्टली केवल लंच ही करूँ। तो इधर बिब्बो दीदी आई यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। मैंने कहा देखती हूँ बालकनी में क्या हाल चाल है। ओ माय गॉड, इतनी तेज़ धूप है कि आंखों में इतनी चुभन हो गई आते ही, बहुत बुरी हालत हो गई एकदम से। चलो भैया अंदर ही आ गई मैं तो अभी। तो यहाँ पे बिब्बो दीदी अब किचन में आ गई। तो जो छोटी का दलिया है, मतलब अनवी का दलिया, और जिया जी का जो दलिया है उसको गर्म कर रही हैं। चाय मैंने बना के रख रखी थी पहले ही, उसको गर्म कर रही है। तो अभी लगा रही है सबका ब्रेकफास्ट। हम दोनों ना मस्ती करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ऐसे ही टाइम पास हो जाता है और काम भी कब कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों बहनें भैया मिल बांट के सारा काम निपटा लेते हैं अपने घर का, क्योंकि 4 बच्चे हैं और चारों ही बच्चे ऐसे हैं कि खुद से कुछ ऐसा करने वाले नहीं हैं। हालांकि परी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देती है किसी चीज़ में, मतलब किचन वगैरह के काम में नहीं। वैसे ही तो यहाँ तो हालांकि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे तो मौसी है, मम्मा है, तो इनको केवल पढ़ना ही पढ़ना है और क्या करना है।
और कभी कभी तो क्या होता है ना, परी का को अगर हम बोल दे परी 1 कप चाय बना के पिला देना, आजकल परी बहुत टेस्टी सी चाय भी बना के पिलाने लगी है। तो धीरे धीरे ना वो इस तरीके के जो घर के काम है वो भी सीख रही है। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। मैं आ गई अंदर बेडरूम में और मैंने बेडिंग कंप्लीट कर दी अपनी, क्योंकि जब तक अगर मेरा बेड उल्टा सीधा पड़ा रहता है ना तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो सबसे पहले फिर मैं जो काम करती हूँ वहाँ अपने घर में, वहीं पर मेरा यहाँ पे भी यही रूटीन है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं सबसे पहले अपने बेड को सुधारती हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कर देती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिला, क्योंकि बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, बाहर बैठे हैं लॉबी में। यहाँ बिब्बो दीदी ने खोल ली अपना पिटारी, मतलब पिटारा खोल लिया नए कपड़ों का ये सारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि रोज़ाना का जो रूटीन वाला काम होता है ना उसमें ये सब नहीं हो पाता है। तो ये काम होते हैं फुर्सत के, कि हमें किसके साथ में क्या पहनना है, क्या तैयार करना है, किस फेस्टिवल पे हम लोग क्या पहन सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ये डिस्कशन काफ़ी लंबा होता है और मेरा और दीदी का आज ये डिस्कशन बहुत देर तक चलता रहा है, क्योंकि भैया फुर्सत में थे आज हम। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बाहर की तरफ ना एकदम देखा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। अभी कपड़े सुखाने हैं मुझे जाके, तो कपड़े वपड़े सुखाऊंगी मैं बाद में, पहले अपना ये वाली सेटिंग कर लेते हैं दोनों मिल के। बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं ऐसे ही घर में कि नए नए, कि भाई जो ये तो विभूति तो भूल भी जाती हैं रख के कई बार कि अच्छा ये ब्लाउज़ का पीस ये रखा था, ये ऐसा मैं भूल गई। कुर्ते का कपड़ा, अरे मैंने कहा सीज़न के हिसाब से सिलवाओ ना कपड़ों को, उनको क्यों रख देती हो अंदर। तो ये सब भी हो गया। बस साथ साथ में मैंने सोचा कि अब चलो थोड़ा दोपहर का टाइम हो रहा है तो बच्चों को सुला देते हैं। उर्वी ना मेरे से बहुत चिपकी रहती है, ये कुछ ज़्यादा ही मेरे से प्यार होती है। तो अभी क्या, ये बहाने से भाग रही थी कि मैं पेंसिल वेंसिल लेके भग जाती हूँ, सो जाती हूँ, बट मैंने इसको सुला दिया था, मतलब बच्चों को सभी को सुला दिया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद में फिर भाई ऐसे ही शाम हो गई, पता नहीं चलता सारा दिन काम में कैसे लग जाता है। तो मैंने फिर कपड़े चेंज कर लिए, नाइट वेयर में आ गई और मैं यहाँ पे फिर खाना बनाने लगी, चपाती सेकने लगी, क्योंकि दीदी जीजाजी ना बाहर चले गए थे दोपहर में, फिर 1 घंटे के लिए उन्हें कुछ काम था तो वो लोग बाहर चले गए थे। तो धूप तेज़ थी तो इसलिए दीदी को माइग्रेन भी हो गया था, तो सर में बहुत तेज़ दर्द था उनके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम आराम करो, अभी मैं ही यहाँ पे अभी चपाती डाल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शाम को अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा काम होता भी नहीं है, लेकिन वो लेटती कहाँ हैं, वो लेटी नहीं। उन्होंने कहा कि चलो अभी मैं मंदिर में जो भगवान की जो पोशाक वगैरह है वो थोड़ा सा ऐसा उबड़ खाबड़ सा हो रहा है उनका अलमीरा, उसको पूरा सेट कर देती हूँ। तो ये फिर जब पूजा कर दी मैंने, शाम की पूजा करने के बाद में, तो ये फिर वो सब सेटिंग करने में लग गई। प्रॉपर लगाती रहती है ना तो ठीक पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। अदरवाइज़ तो भगवानों की पोशाक भी इतनी ज़्यादा है, पता ही नहीं चलता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग जब देख रहे होते हैं ना तो लगता है कि अरे यार हमने ये नहीं पहना ही प्रभु को। तो डिनर वगैरह भी हो गया और बच्चे चले गए थे पार्क में रात में, तो फिर ये लोग भी आ गए यहाँ पे, कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं अपने। वरदान आज फिर गिर गया, उसको घुटने में फिर से छिल गया, चोट लग गई। तो चलो व्लॉग को अभी एंड कर देते हैं यहीं पे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरि।